माध्यांक माध्यिका या मीडिया होती क्या है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, आइए सीखते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश, आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल आओ घर से सीखे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। माध्यांक या माध्यिका तीन प्रकार से ज्ञात करते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यांक ज्ञात करना, दूसरा है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यांक ज्ञात करना, और तीसरे नंबर पर है वर्गीकृत बारंबारता से माध्यांक ज्ञात करना। माध्यांक का अर्थ है बीच का। प्रथम श्रेणी में अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यांक ज्ञात करते हैं। इसके लिए मान लिया कोई श्रेणी अपन को दी गई है, जैसे 2, 5, 7, 9, 8, 10, 12, 14, 18, 20। इन आंकड़ों को सर्वप्रथम हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये तो पहले से ही आरोही क्रम में है, तो कोई बात नहीं। यदि आरोही क्रम में नहीं हो तो उन्हें पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद में इनकी गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने? 10। तो ये आ गया n बराबर 10। ठीक है। अब n का मान दो प्रकार की संख्याएं होंगी, या तो सम या विषम। तो यहां पे n क्या है? सम। जब सम संख्या हो तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यांक बराबर n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1 बटा n बटे 2 पद का क्या मतलब है? यहाँ पे n है 10, तो n बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। 5वां पद, तो यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है? 8। ठीक है। इसी प्रकार n बटा 2 प्लस 1 बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6वां पद। अब यहां काउंट करेंगे 6वां पद को, क्या है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठा पद है 10। ठीक है। अब इनको सूत्र में लिखेंगे। n बटे 2 पद आया अपने पास 8, और n बटा 2 प्लस 1वां पद आया 10 बटे में 2, तो यहां लिख दिया 2। दोनों को जोड़ देंगे, 18 बटा 2 बराबर 9। ठीक है। अब दूसरी स्थिति आती है जब n का मान क्या हो। एक उदाहरण लिखता हूं मैं। 1, 5, 3, 2, 5, 4, 6, 9, 8। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 1, उसके बाद में है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद 5, 6, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5। 5 दो बार है तो 2 बार लिखेंगे। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो n का मान क्या आया? 9। तो ये क्या है? विषम। जब विषम संख्या हो n का मान, तो उसका माध्यांक का फॉर्मूला है माध्यांक बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे रख देंगे 9 प्लस 1 बटा 2 बराबर 10 बटा 2। तो क्या आया? 5वां पद। अब इसको काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4। 5वें नंबर पर कौन है? 5। तो माध्यांक क्या हुआ? ठीक है। माध्यांक है 5। पहला प्रश्न है, निम्न चरों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। चर दिए हुए 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
इन सबको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखते हैं सबसे छोटा कौन है इसमें, तो सबसे छोटा नजर आ रहा है 13, तो सबसे पहले लिखेंगे 13 आरोही क्रम। आरोही क्रम तो सबसे छोटा है 13। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद कौन है 19। तो उसके बाद लिखा अपन ने 19 के बाद में है 20, तो 20 एक बार टिक करते चलेंगे जो लिख लिया है ताकि आसानी रहेगी अपन को। 20 के बाद में 25, तो 25 के बाद में 26 और 28, 26 और 28, 26 हो गया 28 हो गया। 28 से बड़ा कौन है 33, फिर 34, 33 उसके बाद 34 दो बार है तो दो बार लिखेंगे। उसके बाद में ये लिख लिया 33, 34 लिख लिया, 34 लिख लिया, लास्ट बच गया 36। सब आ गए। अब इनको काउंट करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का मान कितना आया 10। एक बार इनको काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो ये क्या है n सम संख्या है। क्या है सम है। सम में तो अपना फॉर्मूला क्या है माध्यांक। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे n बटा 2 निकाल लेंगे। तो 10 बटा 2 बराबर 5 और n बटा 2 प्लस 1 निकाल लेंगे तो कितना आएगा 6। वाह। अब देखेंगे पांचवा पद क्या है और छठवां पद। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, पांचवें पद पे क्या है 26, तो क्या लिख देंगे। और छठे पद पे क्या है 28, तो 28। माध्यांक का सूत्र क्या है बराबर n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1 और में क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। तो अपने पास आया n बटा 2 पद आया अपने पास 26 और n बटा 2 प्लस 1 पद आया 28 बटा 2। दोनों को ऐड कर दिया 8 से 14 असल की ये 2 2 4 लेगी 5 बटा 2। 2 से डिवाइड कर दिया कितना आया 27। तो इस प्रश्न का हल है 27। तो पहले प्रश्न का उत्तर है अपना माध्यांक 27। हाँ दोस्तों दूसरा प्रश्न है निम्न आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो अपनों कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहला काम है अपना इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम आप जानते होंगे कि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे सबसे छोटा इन आंकड़ों में कौन है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सबसे छोटा कौन है 19। तो सबसे पहले क्या आएगा 19। उसके बाद में 25, तो उसके बाद में 25। 25 के बाद 25 से बड़ा 30। 19 का लिख लिया 25 लिख लिया उसके बाद अपन लिख रहे हैं 30। 30 हो गया। 30 के बाद देखते हैं इसमें 31 फिर 32। तो दोनों साथ लिख लेता हूं 31 और 32। 32 के बाद में आता है 35। तो अगला आ गया 35। 35 के बाद 48। 48 के बाद 51। 51 के बाद 59। 15 है। ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n का मान कितना आया 9। क्या है विषम। विषम है तो सीधा फॉर्मूला है माध्यांक बराबर
n+1/2 पद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 9 + 1/2 पद। ये आ गया 10/2 पद। कितना आया? 5 पद। तो काउंट करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। कितना है 5वां पद? बराबर 32। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि 25 की जगह क्या हो जाए? 52। तो अपन चेंज करेंगे, 25 जहां लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे? 52। और आरोही क्रम में लिखेंगे तो अपने पास आएगा 19 25 हट गया, क्या आया? 30 31 32 35 48 51 52 25 की जगह क्या आ गया? 52। अब अपने को क्या चाहिए? माध्यांक तो वही है, इनका मान 9 है, तो वही रहेगा। कौन सा पद? 5वां पद। अब 5वां पद क्या हो गया? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 35। तो अब क्या गया? 35। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यम ज्ञात कर लिया है। अब दूसरी प्रकार का माध्यम ज्ञात करना है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यम ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। 17.6 में 3 और 4 का प्रश्न मैंने पहले से लिख रखा है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं, माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्राप्तांक दे दिए और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या। तो ये क्या है? बारंबारता। तो अपन क्या करेंगे? इसको F से लिख दिया, तो इस बाद में बनाएंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता। ठीक है, इसको लिखते हैं CF से। इसको कैसे बनाते हैं? तो पहले जो लिखा हुआ है बारंबारता में उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वापस वही लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8, इसको प्लस में लिखते हैं। कितना आया? 10 आएंगे। अब 10 को वापस लिखेंगे। यहाँ क्या है? 16, तो 16 लिखेंगे। कितने हो गए? 26। अब 26 को वापस लिखेंगे। यहाँ कितना है? 26, तो वापस 26। 26 और 26 को जोड़ देंगे 52। आगे बढ़ते, वापस 52 लिखेंगे। यहाँ है 20, तो प्लस 20 बराबर, जोड़ेंगे दोनों को 72। फिर वापस 72 प्लस 16, 16 जोड़ देंगे 72 में, तो कितने आ गए? 88। 88 में 7 जोड़ना है इस बार, तो 88 प्लस 7 बराबर 95। यहाँ 2 हाथ लिख लिया, 2 और 8 को जोड़ा 10, 10 में 16 जोड़े 26, 26 में 26 जोड़े 52, 52 में 20 जोड़े 72, 72 में 16 जोड़े 88, 88 में 7 जोड़ दिए 95। ठीक है, तो ये लास्ट में आया, ये क्या है? n। तो अपने पास n आया 95। जो अब अपन को क्या निकालना है? n/2। तो 95 में क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देंगे, 9 में 4 बार जाएगा 8, शेष पद बचा 1, 15 बन गए। 15 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 7 बच गया, 1 दशमलव लगा लिया, 1 जीरो उतार लेंगे, 10 बन गया, 5 दूनी, तो n का मान है 47.5। अब अपन देखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सीएम में देखना कि 47 पहली बार बड़ा कौन आता है? 47 से पहली बार बड़ा कौन आता है? तो 2 47.5 से छोटा है, 10 47.5 से छोटा है, 26 47.5 से छोटा है, फिर आया 52, ये पहली बार बड़ा आया। ये देखो पहली बार बड़ा आया, तो इसको मैंने राउंड कर दिया है। अब प्राप्तांक में कितने में राउंड अप हुआ है? 30 के, तो माध्यांक कितना आ गया? लीजिए, चलो अगला करते हैं। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार से है, इनका माध्यांक ज्ञात
कीजिए। बच्चों की संख्या इस साइड लिख दी है और परिवारों की संख्या, तो ये क्या है बारंबारता, तो ऐसे लिख लेंगे। माध्यांक निकालना है तो क्या निकालेंगे अपन CF, संचय बारंबारता। इस बार डायरेक्ट जोड़ूंगा मैं 10 10 में 35 जोड़ दिए 45, 45 में 27 जोड़ दिए 72, 72 में 17 जोड़ दिए 89, 89 में 6 जोड़े 95, 95 में 3 जोड़े 98, 98 में 2 जोड़े 100। ठीक है, तो n का मान कितना आया 100। अब n बटा 2 कैलकुलेट करेंगे तो 100 बटा 2 बराबर 50। अब देखेंगे C में पहली बार 50 से बड़ा कौन आता है, तो 10 छोटा 45 छोटा 72 ये बड़ा आया, तो इसको लाइन अप कर लेंगे। बच्चों की संख्या में कहा है 2 पर, तो माध्यांक क्या हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्नावली में केवल 1 प्रश्न बचा है, इसको आप स्वयं हल करने की कोशिश करना। यदि आप नहीं कर पाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।